मर्जर्स एंड एक्विजिशन होते हैं वो ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर कंपनीज अपने ऑपरेशंस को कंसोलिडेट करती है एंड मर्ज करती है ओवरऑल, ताकि वो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी कर सके, अपनी कस्टमर्स को बेटर तरीके से सर्व कर सके, नई टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर सके, और जो भी दो कंपनीज के पास स्पेशलिटीज है उन स्पेशलिटीज को मर्ज करके एक बेटर कंपनी बना सके। नाउ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के काफी सारे फॉर्म्स हैं, नॉर्मल मर्जर्स, एक्विजिशंस, कंसोलिडेशंस या इनफैक्ट जेवीज भी, जॉइंट वेंचर्स भी। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मर्जर्स एंड एक्विजिशन का होता है कि अल्टीमेटली कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, जिससे शेयर होल्डर की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसकी वैल्यू बढ़े। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस काफी रिस्की भी हो सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा कंपनीज मिल रही हैं, उनके कल्चर्स अलग अलग है, उनके सिस्टम्स अलग अलग है, उनके प्रोसेसेस अलग अलग है, लेकिन कभी कभी मार्केट नीड ऐसी आती है कि कंपनीज को मिलना पड़ता है। अगर मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दूं तो आपके सामने है कि जब से जियो आया है, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जिसके चक्कर में एयरटेल ने तो फिर भी वो चैलेंजेस को अच्छे से फेस करा, बट आइडिया और वोडाफोन फेस नहीं कर पाए, इसलिए उनको मर्ज करना पड़ा। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा उन्होंने वी, बट वो भी इतने अच्छे तरीके से मार्केट में नहीं चल पाई। तो जरूरी नहीं है कि मर्जर्स और एक्विजिशंस हो उसका बेनिफिट ही होगा, उसका लॉस भी हो सकता है। तो आपको इसलिए एज एन इन्वेस्टर देखना है कि जरूरी नहीं है कि दो बड़ी कंपनीज आ रही हैं तो कुछ तगड़ा ही होगा, तगड़ा हुआ लेकिन उसका प्रॉफिट, उसका रिजल्ट ओवरऑल मार्केट में एज सच नहीं दिखा। अब बहुत सारे ऐसे रीजन है जो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस हो सकते हैं। बहुत कॉमन रीजन हो गए कि नई मार्केट्स में एंटर होना। मान लो जैसे मारुति सुजुकी को इंडिया में एंटर होना था, उन्होंने मारुति के साथ मर्जर कर लिया, सबसे बड़ा एग्जांपल। तो नई मार्केट्स में एंटर होना है, नए प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई करना है। अब जैसे टोयोटा को चीपर कार्स निकाल ली थी 7 से 8 लाख रुपए की रेंज में, तो उन्होंने मारुति के साथ पार्टनरशिप करी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बताया कि नई टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल पाए उसलिए वो करते हैं। और बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं। मान लो कोई कंपनी है जिसके पास बहुत सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, तो वो राइट्स अपने करने के लिए वो कर सकते हैं। जैसे गूगल ने एक बार लेनोवो के साथ करा था। आप ये वाली केस स्टडी पढ़ना बड़ी आसान है, इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसलिए कंपनीज मर्जर्स और एक्विजिशन करती हैं। मर्जर्स और एक्विजिशन करने से कंपटीशन भी काफी कम हो जाता है, और अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है उस कंपनी की वो बढ़ जाती है। तो मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आपके लिए एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूँ इंडिकेटर है, जो आपको बता सकता है कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में किस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करेंगी, किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हो। इसके बेसिस पे अगर आप बनाओगे अच्छे से एनालाइज करके, तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो सकता है।